कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जैसे कि हम आपको बताएं कि ये पेशा का विवाद बहुत ज्यादा मतलब चल रहा है अभी और काफी न्यूज में है, तो इस पे पक्का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसे आपको पता है कि जनजातियों में स्टार्टिंग से ही जो है पंचायती व्यवस्था का सिस्टम रहा है। तो हम लोग तो अपना पंचायती 3 टियर सिस्टम कर लिए कि भाई ग्राम पंचायत है, उसके बाद जो है बहुत सारा गांव मिला के जो है ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति है, और फिर पंचायत समिति के ऊपर में जिला परिषद है। चलिए ठीक है। लेकिन अब जैसे जनजाति लोग का अपना चीज रहा है, और शुरू में जो हम लोग अब ट्राइबल पंसिल जो ला उसमें ये बोले भी हैं कि उनको, और अभी जो निखिल बोला भी कि उनके तरीके में डेवलप करना है, जो लोकल लोगों हैं उनको जो है प्रशासन में भागीदारी भी बनाना है, वो भी चीज को देखना है। तो यहाँ पे जो ग्राम सभा है, नॉर्मल ग्राम सभा से यहाँ पे ज्यादा पावर दिया गया है। ठीक है। जहां पे पेशा अधिनियम लागू होता है, बाकी जहां ग्राम सभा होता है वहां पे अगर आपको जमीन लेना है, आपको जैसे माइनर मिनरल्स लेना है, तो वहां पे आपको ग्राम सभा का अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है। जहां पे पेशा अधिनियम लागू नहीं होता है, वहां पे ग्राम सभा उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना पेशा के अधिनियम में होता है। ठीक है। ये एक सिंपल बात समझ में आया। दो टाइप का जो है पंचायती राज व्यवस्था है, एक जनजाति क्षेत्र में जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज टू शेड्यूल एरियाज, जो भूरिया सिंह कमेटी के संस्तुति पे आया था 1996 में। एक वहां पे भी पंचायती राज चलता है जनजाति वाले क्षेत्रों में, और एक चलता है बाकी में। ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है, प्रेमचंद, टेक्नो, जीटिया, जितने भी 20 लोग हैं, कि दो टाइप का पंचायती राज व्यवस्था होता है। एक चलता है जनजाति वाले क्षेत्र में, एक चलता है नॉन जनजाति वाले क्षेत्र में। बाकी 3 टियर्स दोनों जगह होता है। जो 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था है जो बलवंत राय मेहता जी ने दिया था, वो दोनों जगह चलता है। डिफरेंस कहाँ आता है कि जहां पेशा अधिनियम लागू होता है वहां पे ग्राम सभा को ज्यादा पावर है। ठीक है। मतलब 18 साल से मतलब वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जबरदस्त एग्जाम्पल है। ठीक है। क्योंकि उसमें ग्राम सभा को वही माइक के थ्रू या कैसे भी जो है इन्फॉर्म करके जो है इकट्ठा किया जाता है, और जो भी मुद्दा है, जमीन देने का मुद्दा है, या वहां पे जो है मिनरल एक्सकेवेशन करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, खनिज का कुछ मुद्दा है, तो वहां पे जो है ग्राम सभा से अप्रूवल लेना पड़ता है। ग्राम सभा मतलब कि उतना लोगों से तुम अप्रूवल जो है अपना ग्रीन सिग्नल करवा रहा है। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो कॉरपोरेट्स हैं अब इस चीज को जानते हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था, तुम्हारा वेदांता कंपनी किया था उड़ीसा में। ठीक है ना, नियामगिरी हिल्स में। अब उड़ीसा में भी जो है कि पेशा का अधिनियम स्ट्रिक्टली लागू नहीं होता है। ठीक है। वो भी मतलब उतना ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया, कुछ ही प्रावधान किया है। तो ऊपर में पैसा खिला उला के जो है ना, वेदांता कंपनी जो है एल्युमिनियम के लिए परमिशन ले लिया कि हम यहाँ पे एल्युमिनियम का माइनिंग करेंगे। चलिए जी, अब कोई पीआईएल डाल दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि जो उड़ीसा है 10 ऐसे राज्य हैं जो कि मतलब 5वीं अनुसूची में आते हैं। ठीक है। पेशा कहाँ लगता है, जैसा कि निखिल और हम लोग डिस्कस किए थे कि जो जनजाति के जो एरिया उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 होगा। शेड्यूल 6 तो नॉर्थ ईस्ट के लिए, और शेड्यूल 5 जो है वो इधर के लिए। तो जहां भी 5वीं अनुसूची है वहां पेशा अधिनियम होना ही होना चाहिए। तो ये नियामगिरी में जो है कुछ आपको पता है, कॉर्पोरेट सेक्टर का तो बहुत स्ट्रांग ये रहता है। तो ये थोड़ा झोलझाल करके जो है मतलब वहां पे लाइसेंस ले लिया गया था एल्युमिनियम का माइनिंग करने के लिए। तो कोई पीआईएल डाला कि सर क्या यहाँ ग्राम सभा से परमिशन लिया गया है। उड़ीसा तो 5वीं अनुसूची में आता है, और पेशा अधिनियम भले वो सारा चीज इंप्लीमेंट किया नहीं, लेकिन वो तो 5वीं अनुसूची में आता है, वहां पे तो ग्राम सभा को पावर रहता है। तो ये बात सामने में आई कि ग्राम सभा से तो पावर लिया ही, ग्राम सभा से तो परमिशन लिया ही नहीं गया। तो सोचो उतना बड़ा है वेदांता कंपनी, और तब जो है उसका जो लाइसेंस जो परमिशन मिला था वो कैंसिल हो गया। ठीक है। अब झारखंड में भी कुछ वैसा ही चीज है कि झारखंड में तुमको पता है कि देश का जो है 40% मिनरल अवेलेबल है, और बहुत दुखद बात है कि अपने यहाँ पे छत्तीसगढ़ है जो हम लोग के साथ ही बना है, पहले ही जो है इसको अप्रूवल दे दिया,
और सभी चीज जो है ना मतलब बहुत प्रॉपर ढंग से हो रहा है। जैसे हम फॉरेस्ट राइट एक्ट देखते हैं, वन अधिकार अधिनियम, तुम हम लोग के यहाँ देखो कितना लोग का अधिकार मिला है और वो लोग के यहाँ कितना अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ तो इवन अर्बन एरियाज में भी जो है अधिकार देने लगा है। और जो सरकार 2019 में कंसेप्ट लाई थी, जो हम लोग को मेंस में भी पूछा था कि सेंटर को जो है ग्रीन जीडीपी क्यों कैलकुलेट करना चाहिए, छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है, ठीक है ना, पहला राज्य बन गया है जो ये करता है। तो वहां पे पेशा अधिनियम लागू है, ग्राम सभा जो है प्रॉपर ढंग से काम करता है, कुछ भी वैसा चीज तुमको करना है तो ग्राम सभा का अप्रूवल चाहिए। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कॉरपोरेट्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका दबदबा रहा कि अगर भाई ग्राम सभा हो जाएगा तब तो फिर हमको अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। जबकि अगर केवल पंचायती राज सिस्टम है तो बस ऊपर में तुम थोड़ा अपना सेटिंग गेटिंग किया और तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन झारखंड आता है 5वीं अनुसूची में, और आपको जो है ये मैंडेटरी है कि आपको करना ही करना है। जहां भी 5वीं अनुसूची लगती है वहां पे पेशा अधिनियम जो है उसको लागू करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो पूरा प्रेशर पड़ा, पूरा प्रेशर पड़ा। फाइनली हमको लगता है कि सितंबर 2023 में ड्राफ्ट तैयार कर लिया, ड्राफ्ट, ठीक है ना। अब विवाद इतना सारा चल रहा है, जो तुम बात बोला ना कि जैसे उसका लगभग एग्जैक्ट तो हमको याद नहीं है, लेकिन वही 12 समथिंग जो है उसका कुछ प्रावधान है, ठीक है। उसमें से कुछ ही प्रावधान को लिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि ऐसा नहीं है। मतलब जो लोग अपोज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, कुछ वैसा है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोली कि ऐसा नहीं है। तो वो फाइनल ड्राफ्ट जब अभी सामने गवर्नमेंट पब्लिश करेगी ना तब मालूम चलेगा कि क्या चीज है। लेकिन वही बात है कि उससे जो है इसमें ये भी चीज जुड़ा हुआ है। हाँ जीवन भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बढ़िया जो होता है ना कि जो इस चीज को फेस कर रहे हैं उससे अच्छा कौन बता सकता है, बोला जाए। सर गुड इवनिंग सर। ये जो पेशा है सर बड़ा दरअसल जो ड्राफ्ट बनाया गया है उस ड्राफ्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल इशू है। जो ओरिजिनल पेशा है उसमें कहता है कि जो लैंड यदि गलत तरीके से नॉन ट्राइबल ने ले लिया है या किसी ने भी ले लिया है या कॉर्पोरेट ने एक्वायर कर लिया है तो ग्राम सभा को ये पावर है कि उसको वापस ले सकते हैं। ये ओरिजिनल पेशा में यही ड्राफ्टेड है। पर जो झारखंड के लिए बनाया गया है लास्ट सितंबर 2024 बनाया गया है इसमें कहा गया है कि टीसी साहब जमीन को वापस लेंगे। तो अब इनका कहना है कि फिर ग्राम सभा कैसे एम्पावर्ड हुआ। तो मेन कंट्रोवर्सी ये है सर, एक, यदि लैंड एक्वायर कर लिया कॉर्पोरेट ने या नॉन ट्राइबल ने तो क्या ग्राम सभा उसको वापस ले सकता है या डीसी साहब वापस ले सकता है। दूसरा चीज क्या है सर, इसमें एक और चीजें हैं जो बीइंग ए ट्राइबल हम उसको ऐड करना चाहेंगे। इसमें ये भी एक कहा जाता है कि जिस जगह पे ग्राम सभा है मतलब उस पंचायत के अंदर में यदि 21 गांव है या 25 गांव या उस 25 गांव में जहां मेजोरिटी है हमारा ट्राइबल्स का तो वहां पे ग्राम सभा जब मीटिंग होगा तो उसका हेड फिर मुखिया नहीं होकर के, क्योंकि मुखिया तो पंचायत का हेड हो जाएगा, जो ग्राम सभा होगा उस पर्टिकुलर का उसका जो हेड होगा वो ट्राइबल होगा। अब यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी है अमंग द ट्राइबल्स एंड ट्राइबल्स हु हैव बीन कन्वर्टेड इन द क्रिश्चियनिटी कि ट्राइबल कौन। तो यदि हम लोग यूट्यूब देखेंगे तो बड़ा ये वाला एंगल भी इसमें घुसा हुआ है कि आदिवासी किसको मानते हैं, वो जो क्रिश्चियन हो गए वो या जो नहीं है वो। तो ये एक बड़ा ट्रिकी है कि ग्राम सभा हेड कौन करेगा। और थर्ड पॉइंट जो है सर आपने जैसे बताया जो इम्पावर्ड है बेसिकली माइनर जो हमारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर मिनरल्स हैं, चाहे वो बालू हो गया चाहे कुछ भी हो गया, तेंदू पत्ता हो गया, तो ये सारी चीजों का राइट्स तो ग्राम सभा का है। तो बेसिकली क्या है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जहाँ पे हमारा लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह है उनके अंदर में तेंदू पत्ता का डाक वगैरह होता है। तो ये सारे राइट्स क्या ग्राम सभा को मिल पाएगा, ये सारी चीजें हैं सर। तो ये तीन चार पॉइंट्स हैं जो हम लोग करते हैं। एक तो लैंड यदि कॉर्पोरेट ने ले लिया है या किसी इंडिविजुअल ने ले लिया है तो अंडर पैसा एक्ट क्या ग्राम सभा वापस ले सकती है या डीसी साहब ले सकते हैं। जैसे आपको बताया सेकेंडली कि एक ग्राम
एक पंचायत के अंदर में बहुत सारे ग्राम होते हैं, 20-22 गांव होते हैं। अब उस ग्राम की इंडिपेंडेंट जो अलग अलग सभा होती है, उसको हेड कौन करेगा? तो इसमें ये है कि यदि वो ट्राइबल मेजोरिटी है तो ट्राइबल शुड बी द चेयरमैन। और ट्राइबल में कॉन्फ्लिक्ट है कि भैया कौन ट्राइबल, ये सेकंड पॉइंट जो हम लोग काफी यूट्यूब में देखते हैं। और थर्ड सर वही है, यही जो हम लोग को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या माइनर मिनरल्स है, बालू वगैरह या कुछ वैसा। तो ये सारे का पावर किसको है? तो ये 3-4 पॉइंट्स के आसपास हम लोग कहते हैं कि पैसा में ट्राइबल्स को ज्यादा एम्पावर्ड है, ट्राइबल्स ऑटोनोमस है वगैरह वगैरह। तो फिलहाल सर ये 2 स्टेट्स हैं अभी। इसमें फाइनल क्या होगा, ड्राफ्ट मॉडिफाई होगा, वही ड्राफ्ट इम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा नहीं मैंने बताऊँ। पर यही इसी 3-4 पॉइंट्स के आसपास इर्द गिर्द ये पूरा पेशा वाला मसला घूम रहा है। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जीवन भाई, बहुत अच्छे से जो है ना आप उसको एक्सप्लेन किए। उम्मीद है सबको जो है आइडिया लग गया होगा कि क्या है। अब हम लोग फिर कल मिलेंगे क्योंकि काफी देर हो गया है, डिनर का भी टाइम हो गया है, और फिर बाकी चीजों पे डिस्कशन होगा। ठीक है, ये तुम लोग को तरीका ठीक लग रहा है ना, ऐसे रैंडम डिस्कशन का? फिर जहां पर कहीं फंस रहे हैं तो उसका मतलब ग्रुप डिस्कशन जैसा हो जा रहा है, डिपेंडिंग कि वो थीम क्या है, वो टॉपिक क्या है। जैसे कल था पॉलिटी वाला मैटर, तो पूरा वैसा ही मैटर था, उसको जो है आराम से उस पर डिबेट डिस्कशन होना जरूरी था, उतना सारा पर्सपेक्टिव बना। और अभी जो है थोड़ा वन लाइनर टाइप से था, और ये पेशा वाला चीज अभी चल रहा है, और ये अभी चलेगा ही। बोले ना कि इसमें ऐसा कंट्रोवर्सी हो गया है कि अब क्या ही बोला जाए। और गवर्नमेंट जो बोल रही है तो कथनी और करनी में अंतर होता है। वो जब तक फाइनल ड्राफ्ट सामने में पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा तो उस पर ट्रस्ट कैसे आदमी करेगा, क्योंकि वही बात है। ठीक है, फिर हम लोग कल जो है मिलते हैं और फिर बाकी का कुछ चीज़ देखते हैं। और इसमें यही है कि झारखंड के जो फेमस पर्सनैलिटीज अभी के भी हैं और जो है पहले के भी कुछ रहे हैं, वो सब भी। और कहीं ना कहीं आपको जो फोकस जो है झारखंड पे, डिस्ट्रिक्ट पे, ये सब चीज पे कहीं ना कहीं ज्यादा करना है। कंपैरिजन टू आईआर भी देखना है, इंडिया का भी देखना है, लेकिन इधर का थोड़ा ज्यादा करना है। जो भी आपको मतलब अमृत सर भी बताएं कि डिस्ट्रिक्ट वाला अपना हर पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चाहे जितना भी पर्सपेक्टिव है, वो सब जो है भी अच्छे से करना है। ठीक है यारों, फिर कल मिलते हैं हम लोग और फिर फर्दर डिस्कस करते हैं।